आप समाज के इस मर्ज़ फैमिली व्लॉगिंग से तो बखूबी वाकिफ़ होंगे और इन लोगों से भी वाकिफ़ होंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है इसकी इंतहा क्या हो सकती है? आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद फिर इस पे तज़किरा करते हैं कुछ। वीडियो को लाइक करें, उसका खाना-पीना ये व्लॉग बन रहा है और जो नीचे लेटे हुए थे वालिद साहब थे उनके, और वो मर रहे थे, इंतकाल हो रहा था उनका। उनको चश्मा पहनाया जा रहा है, उनको उनके सामने चाय पी जा रही है, उनको बोला जा रहा है कि हेलो गाइस बोलो कैमरे में देख के। हमारे माशरे में हम कहते हैं कि भाई इंतकाल के वक़्त कलमा नसीब हो या फिर उसको सजदे में मौत नसीब हो, लेकिन ये कैसी मौत है कि जिसके आखिरी में हेलो गाइस कहा कहलवाया जा रहा है और किसी किस्म के कोई जज़्बाती लगाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिल खून के आँसू रो रहा था ये सब सुन के, सोच के, देख के। देखा नहीं जा रहा था। मैं 5 दफ़ा वीडियो खोली और 5 दफ़ा मैंने स्किप करके हटा दी क्योंकि मुझसे देखा ही नहीं जा रहा था। कोई चश्मा पहनाया जा रहा है, भाई बराबर में लेटा हुआ है बेड पे। भाई भी सो रहे हैं मज़े से, बाप मर रहा है, मरने दो। मरने दो मतलब क्या? कोई जान की कीमत नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है। आप चलो सब छोड़ो, आपका बाप है सबसे बड़ी बात, वो आपके जज़्बात है, उसके साथ उसने पाला-पोसा, तरबियत की, बड़ा किया और आप आखिरी लम्हात में उसके साथ जो ये कर रहे हो, आप अपनी दीनी तालीम, अपनी समाजी तालीम, अपनी सारी तालीमात भूल के बस सिर्फ़ और सिर्फ़ इस कंटेंट को सेल कर रहे हो कि बस किसी तरीके से व्यूज़ आएँ, पैसा कमाएँ, फिर कोई किसी की अहमियत नहीं है। कोई बाप मर रहा है, माँ मर रही है। तो फिर यही कहेंगे इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाप को नहीं कहेंगे, हम इस माशरे को कहेंगे, उस वीडियो में अफ़राद को कहेंगे कि आप लोग के ज़मीर मर चुके हैं। फैमिली व्लॉगिंग जो शुरू हुई थी हमारे पास, वो पहले रोटी दिखाई, कपड़ा दिखाया, अपनी पूरा लाइफ़स्टाइल दिखाया, सुबह से लेके रात तक, दिन तक जो भी आप कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ दिखा दिया, ठीक है। अब क्या रह गया था? हर चीज़ को चाहिए यूनिक कंटेंट, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो चाहिए और हर इंसान को ये चाहिए, और इसके बहुत सारे कोई 25,000 के करीब हमारे पास फैमिली व्लॉगिंग के चैनल्स हैं। अब हर कोई यूनिक आइडिया क्या? अब जो मैंने देखा सब ठीक है, चलो वो सब ठीक था अपनी जगह, वो एक बुरी असरात छोड़ रहा था बच्चों पे, लेकिन जो ये देखा कि बाप बिस्तर मर्ग पर है, मतलब बाप से एक जो आपका जज़्बाती, और कहते हैं ना बेटियाँ तो बाप से बहुत करीब होती हैं, तो ये कैसी बेटियाँ थीं? कैसी करीब थी बाप से बेटियाँ कि बाप बिस्तर मर्ग पर है, मर रहा है और आप उसके सामने चाय पी रहे हो और उसका आप कैमरा दिखा के बोल रहे हो कि हेलो गाइस बोलो। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं यही कहूँगा कि खुदा इस मुल्क में जंगल का कानून ही नाफ़िज़ कर दे, क्योंकि वहाँ पे भी रिश्ते अपनी अहमियत बरकरार रखते हैं। वहाँ पे भी एक बिल्ली का बच्चा जब मरता है तो बिल्ली उससे लगाव रखती है, और ये हकीकत है, जानवरों में भी जज़्बात होते हैं। लेकिन जब इस वीडियो को देखा जाए और इसमें जो देखा जा रहा है कि बा अनकॉन्शियस है बिल्कुल। अब वो मतलब उसकी क्या कॉन्शियस काम कर रही होगी, नहीं कर रही होगी, वो देख तो रहा है, सब सुन भी रहा है वो, लेकिन जो उसके आखिरी वक़्त पे मरते वक़्त जो इमेज जा रही है, तो उसके लिए कितनी तड़प का बायस होगी कि उसकी गलती तो नहीं है, उसने कैसी तरबियत करी है। लेकिन जो हो रहा है वो उसके लिए तो तकलीफ़देह है ना। कल को आप सोचें कि आपके बच्चे अगर इसी तरीके से, क्योंकि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो तो इसी डगर पे जा रही है ना, बिल्कुल इसी रास्ते पे जा रही है। तो आप सोचें अगर आप उसकी जगह हों, आप उस वालिद की जगह पर हों और ये सब आपके साथ हो रहा हो, तो आपकी क्या कैफ़ियत, क्या एहसास होगा? मैंने शुरू में फैमिली व्लॉगिंग को मर्ज़ क्यों कहा था एक? तो मैंने फैमिली व्लॉगिंग को मर्ज़ इसलिए कहा था कि इनके लिए हर चीज़ और सिर्फ़ कंटेंट है। अब अगर आपका मुहर्रम आ रहा है, तो मुहर्रम के सातों दिन, 10 दिन पूरे आपके लिए कंटेंट तैयार रहेगा। 12 रबी अव्वल आ रहा है, तो रबी अव्वल के लिए पूरा कंटेंट तैयार रहेगा। कोई मुक़द्दस एहतराम नहीं है किसी चीज़ का, किसी किस्म का, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बस कंटेंट बेचना है। बेचना किसको है? बच्चों को, और जो भी आपकी ऑडियंस है और जिस तरीके से आप उनका माइंड क्रिएट कर रहे हैं कि उनके लिए ये भी फिर वही रह जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ़ एन्जॉयमेंट का ज़रिया, क्योंकि उसमें दिखाया क्या जा रहा है? उनके लिए मज़हबी रसूमात जो हैं, जो इतनी मुक़द्दस होती हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एन्जॉयमेंट, एक प्लेज़र, एक मज़ा का ज़रिया रह जाएगा। ये जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, ये खुद भी एक प्रोडक्ट बन चुके हैं। ये अपने आप को इतना परफ़ेक्ट बन के दिखाते हैं, अपनी स्क्रिप्ट को इतना परफ़ेक्ट कि भई आप सुबह उठ रहे हैं तो आपको हर चीज़ का परफ़ेक्ट किस्म का नाश्ता मिल रहा है, उसके बाद फिर गाड़ी, बंगला और सिर्फ़ एन्जॉयमेंट और लाइफ़ का कोई वो नहीं है। पर जो इनकी ऑडियंस है, जो इनको देख रही है, उसपे वो मिसाल सूट बैठती है कि जो एलेगरी ऑफ़ द केव की अफ़लातून की मिसाल है, जो उनके सामने सिर्फ़ साए हैं और वो उसी को सब कुछ समझ रहे हैं। वो दुनिया से बिल्कुल कट के रह चुके हैं। वो जो दुनिया की जो बाहर असली जो हमारी मुश्किलात हैं, जो जद्दोजहद हैं, और इस मुल्क में रहकर ख़ास तौर पे। इसी तरीके से जब हमें सर्वे पढ़ रहा था इसके बारे में, तो हमारी जो एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, वो है इसके बच्चे 1 से लेके 17 साल तक, और जो हैं ख़वातीन। अब आप सोचें, जो हमारी नई नस्ल तैयार हो रही है, जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, हम जब बच्चे थे तो हम बोलते थे यार हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन जो आप उससे पूछो भाई हम डकी भाई बनना चाहते हैं, हम रजब भट्ट बनना चाहते हैं। यही चीज़ें देख के जब ख़वातीन जाती हैं आगे, जब उनकी शादी होती है, तो फिर उनका जो एक उनका माइंड होता है, जो उनकी इमेजिनेशन होती है कि उनको गाड़ी, घर, बंगला ये सब चाहिए, क्योंकि जो भी व्लॉग में पूरी जो लाइफ़स्टाइल दिखाया जा रहा है फैमिली के साथ, ये पूरा स्क्रिप्टेड है। लेकिन जो ये अफ़ेक्ट कर रहा है हमारे लोगों पे, कि मैं अभी पिछले ही दिनों में एक वाक़या भी हुआ था, और उसका मैं तज़किरा भी करना चाहूँगा कि जिसमें 4 महीने हुए थे शादी को, और उस 4 महीने बाद ही जो है उनकी डिवोर्स हो गई आपस में। क्यों हुई? तो इस वजह से हुई कि भई जो हस्बैंड थे,
वो वाइफ़ को सही से टाइम नहीं दे पा रहे थे और वाइफ़ की ख़्वाहिशात थी कि भई उनको लेके जाओ, रेस्टोरेंट में लेके जाओ, घुमाओ-फिराओ, खिलाओ-पिलाओ बहुत ज़्यादा। तो जब डिवोर्स हो गई, सब कुछ हो गया, जब आखिर में रीज़न पता चला क्या है इसका रीज़न, तो पता चला भाई वो फैमिली व्लॉगिंग देखती थी और उनकी इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा हो गई थी इस मामले में, उनका तसव्वुरात इतने ज़्यादा हो गए थे कि उनको ऐसे लाइफ़ लग्ज़री चाहिए, जिसकी वजह से उनकी डिवोर्स हो गई। क्यों हुई थी ये? क्योंकि जब आपके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ भूसा ही भरा जाए और उसके अलावा कोई शऊर ना हो, आपकी इमेजिनेशन हो खाली और उसपे कोई भी शऊर हाकिम ना हो, आप अपने फ़ैसले ना ले सकते हो, तो फिर यही हाल होता है। मैं न्यू जनरेशन के बारे में सोचता हूँ कि उनका क्या होगा? इंसान को जब भी कुछ अचीव करना होता है, उसके पास 2 पॉइंट होते हैं, या वो हार्डशिप के ज़रिए उस चीज़ को अचीव करे या शॉर्टकट के ज़रिए अचीव करे। अब जो हमारी न्यू जनरेशन है, वो इस चीज़ को देख लिया उन्होंने कि ये शॉर्टकट है। तो मैं एक बच्चे को बोलूँ 14 साल के कि भई तुम्हारे पास 2 मौके हैं कि एक ये शॉर्टकट है तुम्हारे पास और एक ये हार्ड वर्क करना है तुम्हें, सही है? अपने गोल को अचीव करने के लिए, पैसा कमाने के लिए और तुम्हें कामयाब होने के लिए। हर बच्चा शॉर्टकट को चूज़ करेगा कि भई शॉर्टकट है यार, इसमें जाना चाहिए हमें तो। अब उस शॉर्टकट में ऐसा हो गया है कि प्लेज़र भी आ गया है, शॉर्टकट में एंटरटेनमेंट आ गया है, मज़ा आ गया है कि भाई ये तो देख रहे हैं यार, इसमें तो अपने आप को शो ऑफ करो, लग्ज़री लाइफ़ दिखाओ, दैट्स इट। और वल्लाहु आलम इसके आगे क्या होगा, लेकिन मैं ख़ास तौर पे अभी पेरेंट्स को भी मुख़ातिब करना चाहता हूँ। इस चीज़ को नोटिस में लिया जाए और अपने बच्चों को देखा जाए, उस पे ग्रिप लगाई जाए कि वो जो देख रहे हैं, वो क्या चीज़ देख रहे हैं और उनसे क्या उनका माइंड बन रहा है। क्योंकि ये बात याद रखें आप लोग, बच्चे के शुरू के जो 7 से लेके 10 साल तक की उम्र होती है, उसमें ही उसका पूरा माइंड शेप करता है और पूरी जो उसकी साइकोलॉजी है, बिल्ड होती है, वो जो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। तो अगर वो शुरू में ही ये सब चीज़ें कंज़्यूम करेगा, फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमेजिनेशन में जिएगा। उसके लिए सिर्फ़ यही मकसद होगा अपनी ज़िंदगी का और यही हासिल-हसूल उसको करना होगा। हम इस डगर पे पहुँच चुके हैं कि अब हमें चाहिए हम कुछ भी करके, जितनी भी एफ़र्ट करके इस चीज़ को हम रोक सकें, इस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकें। हम वो नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से एफ़र्ट करें एटलीस्ट। आप अपने बच्चों के ऊपर अपनी नज़र रखें कि ये कभी वो इस तरीके की चीज़ें और इस तरफ जाएँ नहीं, वो फ़ैमिली व्लॉगिंग की तरफ नहीं जाएँ, वरना ये बढ़ते एक ज़हर बन जाएगा और ये बस आपके बच्चे सुबह उठेंगे, सोचेंगे यार हमें आज क्या हुआ होगा रजब के व्लॉग में, आज क्या हुआ डक्की के व्लॉग में, वो देखते हैं आज। तो और ये जो हुआ है उसके बाद तो कुछ कहने को रह भी नहीं गया है, तो बस खुदारा किसी तरीके से ब अपनी अपनी इस जनरेशन को भी, आगे वाले अपने बच्चों को भी, सबको बचाया जाए इस चीज़ से। अब आप इसको लाइटर नोट में मत लीजिए कि ये कोई आम-सी बात है या फिर अब बस कही सुनी होगा, ये मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, सब खत्म हो गया, बल्कि ये एक समाज का बहुत बड़ा अलमिया है और इस पे हमें बहुत ज़्यादा गौर-व-फ़िक्र करनी चाहिए कि ये माशरे में जो चल रहा है, ये हो रहा है, ये कोई आम बात नहीं है, कॉमन बात नहीं है। अगर मैं ये अभी किसी 80 साल के बुज़ुर्ग बंदे को बताऊँगा, वो तो हिल जाएगा सुन के कि क्या चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बात है और ये हमें जज़्बाती तौर पे, ज़हनी तौर पे बिल्कुल दिखा रही है कि हम किस राह पे जा रहे हैं हम लोग। कि जो हमारा हम बिल्कुल ही एक-दूसरे के जज़्बात से आरी हो चुके हैं, बाप-बेटी का रिश्ता ख़त्म हो चुका है और ऑडियंस जो है वो देख के सिर्फ़ मज़े ले रही है और कुछ नहीं कर रही है। मतलब जो चल रहा है वो आप लोगों की, मेरी सोच से, हम दोनों की सोच से ज़्यादा खतरनाक है।